हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू करने वाले हैं। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो है आपका पॉलिनोमियल्स ही है, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा। और पॉलिनोमियल्स में स्पेशली आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ पर ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अगर आप इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे लिखेंगे तो पॉलिनोमियल, इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो इक्वेशन। तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पर याद रखिएगा ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसका ये जो डिग्री है इसको हम डिग्री बोलती है। डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है ना। तो डिग्री 2 हमेशा किस में होगी? आपकी क्वाड्रेटिक में होगी, ठीक है। इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? आपकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में, इन तरह के क्वेश्चन में आपको क्या चेक करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है या नहीं, और ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और एक बिना एक्स वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक है। एक्स और बिना एक्स वाली संख्या ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली संख्या होनी बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये होना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। बाकी के ये दो हो चाहे ना हो, ठीक है, वो चल जाएगा, लेकिन पहला वाला होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कैसे करते हैं आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है सॉल्व करो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है 2x-3। तो सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x-6। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला, आपको कंपेयर किससे करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। आपका क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 आया। तो देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है। 7 यानी कि बिना एक्स वाली संख्या, बिना एक्स वाली संख्या भी है। सिर्फ ये संख्या नहीं है, तो ये संख्या लाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये वाली संख्या भी आ गई हमारे पास जो नहीं थी। तो अब हम कह सकते हैं कि यस, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ अगर हम 0x लगा दें तो ये बन के जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेन क्या है, मैंने आपको बताया था, मेन ये चीज़ है, ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं था तो हमने 0x लगा दिया, ये भी नहीं होता तो हम 0 लगा देते, ठीक है। लेकिन ये चीज़ होना ज़रूरी है और ये चीज़ हमारे पास थी। थर्ड पार्ट देखते हैं। x-2, x+1, x-1, x+3 सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x-2 कैसे किया? एक्स को एक्स से किया पहले, फिर एक्स को 1 से किया, फिर -2 को एक्स से किया, और फिर -2 को 1 से किया। बराबर सेम चीज़ यहाँ करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 में से जाएगा, -x -2 बराबर
3x में से एक एक्स जाएगा, 2x माइनस 3। सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 2x वाली संख्या इधर आ जाएगी, -x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3, -2 और 1 -3x, 3 में से 2 गया, +1 बराबर 0। तो हमारे पास क्या आ गया, -3x प्लस 1 बराबर 0। कंपेयर किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a जो है 0 नहीं हो सकता। अब ये देखिए यहाँ पर x² वाली संख्या ही नहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर x² मैंने आपको बताया था, x² वाली संख्या होनी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों संख्याएं तो है, x वाली संख्या भी है और बिना x वाली संख्या भी है, लेकिन x² वाली संख्या नहीं है, तो हम ये कहेंगे नो, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर जैसे पहले क्या था 0x² जोड़ देते हैं, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे क्या आ गया 0, और मैंने क्या बोला है 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² के साथ कभी भी 0 नहीं आ सकता, तो हम इसको 0 नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब आप इस बार के सिलेबस में 2020 के सिलेबस में इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हट गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक वर्ड प्रॉब्लम आपको करा देता हूँ। ठीक है, जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है उनके लिए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक आयतकार प्लॉट है आपके पास। ठीक है, अब आयत है, रेक्टेंगल है, तो लेंथ भी होगी L और ब्रेथ भी होगी B। ठीक है, तो हमने लेंथ यानी कि लंबाई कितनी ले ली L मीटर, और ब्रेथ कितने ले लिया हमने B मीटर चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई ले ली L, चौड़ाई ले ली B। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो कह रहा है एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। एरिया कितना दिया हुआ है 528 मीटर वर्ग, यानी कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमें जो जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है, लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखिए जहाँ पर भी आपको मोर दिखेगा या फिर ज़्यादा, वहाँ पर आप प्लस करेंगे, और जहाँ पे लिखा होगा ट्वाइस, थ्राइस यानी कि 2 गुना, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये शब्द याद रखिएगा, ट्वाइस, थ्राइस, गुना, मोर, ज़्यादा। ठीक है, तो वो कह रहा है लेंथ जो है, लेंथ मतलब L इज़ 1 मोर, 1 मोर, 1 मोर, 1 लिखा और मोर एक ज़्यादा, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस है तो 2 गुना किसके है ब्रेथ के B, तो ये बन गई 1 + 2B। पहला समीकरण इक्वेशन बन गई। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपको इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। अब आप ये देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, L इंटू बी होता है फॉर्मूला। अब L कितना है मेरा 1 + 2B, 1 + 2B मल्टीप्लाई B, B से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 + 2B को मल्टीप्लाई करना है B से, B + 2B का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था एरिया, और एरिया कितना दिया हुआ है मेरे को 528 दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया 2B² + B, 528 को इधर ले आते 528 बराबर 0। ये बन गई आपकी समीकरण, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए 2 वाला है, x की पावर 2 था ना, तो देखिए 2 वाला जिसकी डिग्री 2 है वो भी है, x वाला संख्या भी है और बिना x वाली संख्या भी है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे देखिए अगर एक और करना हो आपको, सेकंड पार्ट भी बता देता हूँ। वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। वो कह रहे हैं कि 2 क्रमागत, ठीक है, 2 क्रमागत संख्याओं, 2 संख्याएं लेनी है हमें क्रमागत यानी एक के बाद एक। ठीक है,
तो हम ले लेते हैं फर्स्ट इंटीजर, इसको हमने ले लिया x, ठीक है, यानी कि पहला पूर्णांक कितना हो गया x, और सेकंड इंटीजर दूसरा पूर्णांक, ये क्या हो गया y, ठीक है जी। दो संख्या लेनी थी। अब लेकिन वो कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव है, एक के साथ एक, तो हम क्या करते हैं y की जगह हम x+1 लिख लेते हैं। क्यों? देखिए मान लिया अगर एक संख्या 4 है तो अगली क्या होगी 5 होगी, यानी हमने एक जोड़ दिया। 10 है, अगली संख्या क्या होगी 11 होगी, एक जोड़ देंगे। तो x है तो अगली संख्या क्या होगी x+1 होगी। वो कह रहे हैं इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 306, यानी x को गुणा जब आप करेंगे x+1 से आंसर क्या आएगा 306। तो गुणा कर देते हैं, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x बराबर 306, 306 को इधर ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये बन गया आपका समीकरण, इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी एडेड नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इक्वेशन का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के इसमें दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक एक करके हम दोनों तरीक़ों को डिस्कस करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था जब हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, तब मैंने ये वीडियो बनाया था स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया था किस तरह से करते हैं। सपोज़ आपके पास एक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को x² वाली संख्या और बिना x वाली संख्या को क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 6 आएगा। अब ये जो संख्या आई है इसका हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 से काटा 3, 3 से काटा 1, तो क्या संख्या आ गई 2 गुणा 3 गुणा 1। नीचे वाली संख्या भी लिख लेते हैं हम, कभी कभी काम आती है 1। तो 2, 3 और 1। अब देखिए संख्या है मेरे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3, और संख्या क्या आई मेरे पास 2 आई, 3 आई और 1 आई, ठीक है। ये 6 को भाज्य गुणनखंड करने पे आया। अब मेरे को क्या चाहिए माइनस का 5। ये माइनस का 5 कौन देगा, ये 3 संख्याएं देंगी। इन तीनों संख्याओं को किस तरह से इस्तेमाल करें कि -5 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ, 6 हो गया, ठीक है। और ये क्या बचा 1। तो अगर मैं माइनस का 6 कर दूँ और प्लस का 1 कर दूँ तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो वही लिखते हैं हम 2x² माइनस 6x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। 2 और 6 में से कॉमन क्या है 2, x² और x में से x माइनस 3 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन है, x ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो गया है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये दोनों जो है हमेशा सेम आने चाहिए, ठीक है। ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, सेम नहीं आ रहे यानी कि ये जो नंबर हमने लिए हैं इसमें गड़बड़ है, ठीक है। तो यानी हम ये नहीं ले सकते। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, और तरीका देखते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर
0, 2 3 1। हमने क्या लिया, 2 को 1 से गुणा कर दिया और क्या बच गया 3। अगर हम -2 और -3 ले लें तो भी क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 5 आ जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, जब हम इन दो संख्या आ जाती है इनको हमें गुणा करना होता है, और गुणा करके क्या आना चाहिए 6। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आए थे हमारे पास, 6 से आए थे। ठीक है, पहले जो हमने संख्या ली थी -6 और 1 ली थी, इनको गुणा करने पे -6 आ रहा था, तो हमें क्या आ रहा था 6 आना चाहिए था, तो ये गलत था हमारा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, 2x² -2x -3x + 3 = 0। 2x कॉमन लिया, x - 1 -3 कॉमन लिया, x - 1। अब ये देखिए दोनों बराबर आ गए, x - 1 2x - 3 = 0। तो ये आया मेरे पास x - 1 2x - 3 = 0। 0 रखेंगे, x का मान कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3/2। तो ये मेरे 2 आंसर आ गए। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। x² - 3x - 10। क्या करेंगे इसके साथ, कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। 1 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। 10 को भाग करते हैं, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, तो क्या क्या संख्या आ गई 2 5 और 1 आ गया। तो x² - 3x - 10 = 0। संख्या आई थी मेरे पास 2 5 और 1। मेरे को क्या लाना है -3। कैसे आ सकता है, अगर मैं 5 और 2 को 1 से गुणा कर लेते हैं 2 और 5, इसको माइनस कर देते हैं, तो -5 और 2, जब हम इनको जोड़ेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा -3 आएगा। और -5 × 2 करेंगे तो क्या आएगा -10 आ जाएगा। तो यानी बिल्कुल सही है हमारा। तो x² -5x + 2x -10। x कॉमन लिया, x - 5 + 2 कॉमन लिया, x - 5, तो ये हो गया x - 5 x + 2 = 0। तो ये आया x - 5 x + 2 = 0। तो x का मान कितना आ गया 5 और -2। अब एक रूट वाली संख्या कर लेते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। क्या करना है, फिर वही इन दोनों को गुणा करेंगे। √2 को किससे करना है 5√2 से। तो √2 तो हो गया 2 गुणा 5, कितना हो गया ये 10। 10 को भाग करते हैं, 2 से काटा 5, 5 से काटा 1, तो ये क्या आ गया 2 5 और 1। ये है √2x² + 7x + 5√2 = 0। संख्या आई थी मेरे पास 2 5 और 1। गुणा करके आना चाहिए 10, जमा करके आना चाहिए 7, तो दिख रहा है 5 और 2 क्या हो जाएगा 7। तो 2 को 1 से गुणा कर लेते 2 और जमा 5। ठीक है, तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब देखिए इस 2 को और इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 को देखते हैं पहले। इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2x × √2। ठीक है, क्यों, क्योंकि √2 × √2 हमेशा क्या होता है 2 होता है। + 5x + 5√2 = 0। देखिए √2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो √2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x + √2। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा x + √2। तो मेरे पास क्या आ गया x + √2 √2x + 5 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया -√2, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -5/√2। अच्छा, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे ये है √2x + 5 = 0 है, तो 5 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -5, और √2 को नीचे ले आएंगे, तो इस तरह से ये वैल्यू आता है इसका।
अब आपको वैल्यू चेक करना है, आपको अपना आंसर चेक करना है कि आंसर सही है कि गलत। तो आप क्या कीजिए, इसमें से किसी एक को उठा के आप समीकरण में डाल दीजिए। चलिए इसको उठा लेते हैं, -√2 को। ये था √2x² + 7x + 5√2। x का मान कितना आया था, -√2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -√2 डाल देते हैं। √2 -√2 का स्क्वायर +7 -√2 + 5√2। √2 का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 2√2 -7√2 + 5√2। देखिए सब √2 है तो इनको हम प्लस कर सकते हैं। 5 और 2 कितना हो गया, 7√2। और ये क्या है, 7√2। कितना आ रहा है, 0। तो अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो यानी आपका आंसर सही है। आंसर 0 नहीं आ रहा तो आपका आंसर सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वर्ड प्रॉब्लम को भी कर सकता है। ठीक है। आपको ऐसे दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका योग 27 है और गुणा करने पे 180 आ जाए। तो आपने क्या लिया, x और y, आपने दो संख्याएं ले ली। ठीक है। वो कह रहा है अगर आप इनको जोड़ेंगे, x + y करेंगे तो कितना आएगा, 27। गुणा करेंगे, x गुणा y करेंगे तो कितना आएगा, 182। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, किसी भी एक का मान निकाल कर दूसरे में डाल दीजिए। ठीक है। मान लीजिए x का मान निकाल लेते हैं, या चलो y का निकाल लेते हैं। y कितना आ गया, 182/x। x नीचे आ जाएगा। ये उठा के आप पहले समीकरण में डाल दीजिए। तो x जमा 182/x बराबर 27। सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। x ऊपर चला जाएगा, x² 182 बराबर 27x। तो समीकरण बन गया x² -27x + 182 बराबर 0। अब 182 को सॉल्व कीजिए आप, 2 से काटेंगे 91, और 91 किसके टेबल में कटेगा, 13 के टेबल में कट जाएगा, और 7 1, तो 2 13 7। तो समीकरण क्या था मेरा, x² -27x + 182 बराबर 0। संख्या आई थी मेरे पास 2 13 7। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, -27 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 7 को 2 से गुणा करता हूँ, तो -14 हो जाएगा, और -13 लिख सकते हैं। तो 14 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27, और गुणा करने पे हमारे पास 182 आ जाएगा। तो x² -14x -13x + 182 बराबर 0। x कॉमन लिया, x -14 -13 x -14 बराबर 0। तो x -14 x -13 बराबर 0। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, x -14 x -13 बराबर 0। तो x का मान 14 या 13 आएगा। तो x 14 है, x + y है 27, x है 14, तो 27 का मान कितना आ जाएगा, y का 27 में से 14 गया 13। ठीक है। तो संख्या क्या बन सकती है मेरी, 14 13 या फिर 13 14। पहली संख्या दूसरी संख्या अगर नहीं है तो आप ये संख्या आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये वर्ड प्रॉब्लम को आपको हल करना है। वैसे इस बारी सिलेबस में से ये कट चुका है वर्ड प्रॉब्लम, तो अगर आप चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इनको आप कर भी सकते हैं। ठीक है। तो आज हम 4.2 तक करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।